रेकी से किसी कठिन से कठिन मेडिकल परेशानी का भी इलाज पॉसिबल है, मुमकिन है? अगर मैं हाँ कहूँ तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो आइए जानते हैं आज ऐसे ही एक और वाक्य के बारे में। बात 2016 की है, कोई 8 साल पुरानी बात है। नोएडा के फेमस कैलाश हॉस्पिटल से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके फूफा जी 2 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं, उनको होश नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं और ना ही बात कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। समय ही बताएगा कि क्या कुछ हो सकता है। अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। समय बीतते जा रहा है, बुआ जी को इसके बारे में अभी नहीं बताया है। डर और घबराहट बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं। और बात करने पर मालूम हुआ कि उनको मेरे बारे में उनके किसी रिश्तेदार ने बताया था। उनका कहना था कि एक बार आप नोएडा आकर फूफा जी को देख लीजिए। जब मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा तो जैसा मुझे बताया गया था, हालत वैसे ही थी। हालत और बिगड़ती जा रही थी। उस हॉस्पिटल के ही एक खाली रूम में मुझे बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया। वहीं बैठकर उनको रेकी हीलिंग स्टार्ट हुई। पहली मास्टर हीलिंग कोई 2.5 घंटे चली। आधे घंटे रेस्ट के बाद उनसे फिर मिलने आया तो उनकी हालत और ख़राब होने लगी। उनको अब डायरिया होने लगा था, लूज मोशन। सुसु पोटी को पिछले 15 दिनों से बिल्कुल बंद पड़ी थी। गुमसुम उदास बदहवास पड़े रहते थे। ये उनके ऊपर रेकी हीलिंग का पहला असर था। वहाँ से विदा होने के बाद रात में 3 बार 2-2 घंटे के 3 सेशन किया। सुबह अपडेट लिया तो हालत जस की तस थी। दिन में 5 बार 2-2 घंटे के 5 सेशन करने के बाद देर रात बात किया तो स्थिति में कुछ सुधार नजर आने लगा था। डायरिया में काफ़ी सुधार था। उनके हाथ और पैरों में कुछ हलचल हो रही थी। अगले 3 दिन 5 सेशन ऐसे ही जारी रहा। अब उनके हाथ पैर क्लियर हलचल करने लगे थे। उनके आंखों से आंसू झलकते रहते थे। जैसे जैसे हीलिंग और गहरी और ज़्यादा होती गई वो कुछ तुतला कर बोलने लगे। 1 हफ्ते में इस सुधार से डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। कंटिन्यूस 2 हफ्ते की हीलिंग के बाद स्थिति में और सुधार हो गया था। डायरिया पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब कुछ लिक्विड भी डॉक्टर की सलाह पर लेने लग गए थे। उनकी आवाज़ अब काफ़ी क्लियर होने लगी थी, लेकिन लेफ्ट बॉडी पार्ट में सुधार की अभी भी काफ़ी गुंजाइश शेष थी। ये सुधार अब तीसरे हफ्ते में दिखाई दे रहा था। अब उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चौथे हफ्ते में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अब तक हुए इम्प्रूवमेंट के बाद हीलिंग की इंटेंसिटी भी काफ़ी कम कर दिया था। अब केवल 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को हीलिंग हो रही थी। 5वें हफ्ते में सुधार के बाद डॉक्टर्स ने ढेर सारी हिदायतों के साथ उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए। दूसरा महीना पूरा होते होते उनकी सेहत में क्लियरली सुधार हो चुका था। तो ये बात थी एक ऐसे पेशेंट की जो 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती थे। पैरालाइज्ड इस व्यक्ति के लगातार 5 हफ्ते की रेकी मास्टर हीलिंग के साथ साथ डॉक्टरी ट्रीटमेंट से कैसे फ़ायदा हुआ। तो अगर आप भी आपके किसी प्रियजन को ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसका सामान्य तरीके से उपचार होने के बावजूद कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आप भी रेकी हीलिंग के जरिए उपचार ज़रूर करवाइए, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। डिवाइन ब्लेसिंग टू ऑल। ईश्वरीय अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।